हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। और ये जो चैनल है वो ये आप सभी को जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो चाहे वो रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थी हों जो बीए कर रहे हैं या 11th 12th कर रहे हैं या इससे ऊपर की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो बीए में जो पॉलिटिकल साइंस चलती है और पॉलिटिकल साइंस में जो सेकेंड ईयर का जो अपने भारतीय राज व्यवस्था है, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसका भी यह एक जो सेक्शन में एक पार्ट है, एक चैप्टर है। तो ये आप सभी के लिए है। तो हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से जो संविधान है और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चली या संविधानिक जो विकास है वो किस प्रकार से हमारे भारत की राज्य व्यवस्था में रहा, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो संविधान है, ये संविधान शब्द का क्या अर्थ होता है और ये कहाँ से लिया गया है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अंग्रेजी शब्द जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूर शब्द से बना है, जिसका अर्थ ये होता है कि महत्वपूर्ण विधि। ये अर्थ इसका होता है। इसका मतलब हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण विधि या महत्वपूर्ण विधियाँ। यानी हम ये कह सकते हैं, इसको अगर तात्पर्य के रूप में हम देखें तो जनता द्वारा बनाया गया विधियों का एक समूह होता है। परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषा में है, ये परिभाषा है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित या लिखित या अलिखित अनुच्छेदों व परंपराओं का ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था संगठित, संचालित और नियंत्रित होती है। कोई भी देश हो उसके अंदर उसकी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ कुछ नियम या कुछ जो ऐसे अनुच्छेद, संवैधानिक अनुच्छेदों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं को हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से इस संविधान है, क्योंकि उस देश को संगठित रूप रखने के लिए या उस देश को राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए या वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको नियंत्रित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। और इसी के उपलक्ष्य में ये परिभाषा दी गई है। संविधान को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन हम इसके इतिहास के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो इस संविधान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो हेनरी मैन नामक व्यक्ति ने किया है, और ये ब्रिटिश नागरिक है जिसने इस शब्द को दिया है सबसे पहले कि जो नियमों का समूह होता है इसको हम एक संविधान कह सकते हैं, कि संविधान शब्द उन्होंने दिया है। इसके उत्पत्ति की जो इतिहास की अगर हम बात करें तो हम्बुराबी संहिता है, इसको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि 2100 साल पूर्व मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वहाँ के निवासियों में एक समाज होता है, उस समाज का नाम है हम्बुराबी समाज। इस हम्बुराबी समाज के लिए मेसोपोटामिया निवासियों ने एक नियम पारित किया अपने समाज को चलाने के लिए, और वो नियम का हम सीधा सीधा अर्थ ये कह सकते हैं कि जैसे को तैसा पर आधारित था। यानी कि जो जैसा अपराध करेगा उसको वैसा ही दंड मिलेगा, और जैसा वो काम करेगा उसको वैसा ही उसको उसके प्रति उत्तर में उसको फल मिलेगा। ऐसा नियम उन्होंने बना रखा था, और यहीं से ही हम ये कह सकते हैं कि एक नियमों का प्रचलन हुआ, और इन नियमों के समूह को ही हम आज के कंपैरिजन में संविधान कह सकते हैं। हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक महोदय ने अपना एक विधेयक जो पेश किया था 1895 में, स्वराज्य विधेयक जिसको बोलते हैं, उसमें ये विचार पेश किए थे कि स्वतंत्र जो भारत है या भी भारत के स्वतंत्र होने के बाद में जो हमारा जो देश चलेगा वो किन नियमों के आधार पर चलेगा। तो उन्होंने एक ये कहा कि संविधान को बनाने के लिए पहले संविधान सभा होनी चाहिए, और इसी प्रकार 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा, ये कथन उन्होंने कहा महात्मा गांधी जी ने। यानी कि उन्होंने
ये संकेत देते हुए, यानी कि अपने विचारों के माध्यम से संकेत देते हुए 20वीं सदी में ही 1922 में ये अभिव्यक्त करते हुए कहा कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी कि भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। फिर अगर हम देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू हैं, वो मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग की, और उन्होंने ये जो मांग की है वो 8 फरवरी 1924 को जो सर्वदलीय विधान परिषद, जो केंद्र का एक प्रथम सदन था, उसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया, और उस संशोधन के माध्यम से उन्होंने इसकी योजनाबद्ध तरीके से मांग की। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1924 के समय में स्वराज्य पार्टी की ओर से भी ये मांग की गई, और जो स्वराज्य पार्टी है, इस स्वराज्य पार्टी में जो संविधान की मांग को एक तरह से औपचारिक रूप से मांग करने की कोशिश की। भाई ये राजनीतिक दलों की ओर से ये मांग की जाती है कि स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान होगा, तो संविधान को बनाने के लिए पहले संविधान सभा का गठन होगा, और संविधान सभा में केवल भारतीय लोग शामिल होंगे। और ऐसे ही करके समर्थन करते हुए 1934 में M.N. रॉय जो हैं हमारे, मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने भी एक व्यक्तिगत स्तर पर या एक औपचारिक स्तर पर इनकी मांग की है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की है। और 38 में हम देखें, बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने भी यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण एक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनी गई संविधान सभा है उसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण होगा। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उत्तर प्रदेश जो है उसमें इस मांग को रखा। गांधी जी के लिए हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने एक कथन और कहा कि हम एक ऐसे संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का एक वास्तविक दर्पण हो। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय लोगों का जो विचार है इस संविधान सभा को लेकर के या संविधान को लेकर के, कि हमारे देश को चलाने के लिए किस प्रकार का संविधान हमें चाहिए या किस प्रकार के नियम कानून इसमें होंगे, उसको लेकर के ये बात कही गई है। लेकिन इसी के बीच हम देखते हैं कि 1940 में एक मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करते हुए 2 संविधान सभाओं की मांग की, और अछूत जाति संघ के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अंबेडकर, जो आरंभ में इस संविधान सभा के बिल्कुल विरोधी थे, इस मांग के प्रति उदासीनता दिखाते हुए उन्होंने भी कहा कि 2 नहीं, हमें केवल एक संविधान की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और उन्होंने 1935 के जो एक्ट है उसको पढ़ करके उसी के आधार पर भारतीय राज्य व्यवस्था को चलाना चाहते थे, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा पेश किया गया था 1935 का एक्ट। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करते हुए कि हमारा देश अलग होगा तो उसके लिए अलग ही हमें संविधान सभा चाहिए, और उसके बनाने के लिए हमारे भी लोग, यानी कि अलग से हमारे ही लोग इसमें शामिल होंगे। आगे बात करते हैं। 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त प्रस्ताव पारित होता है, और ये अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा पारित किया जाता है। इसके निर्माण का है कि भारतीयों की प्रतिनिधि एक सभा होगी। इन्होंने कहा कि भारतीयों की प्रतिनिधियों की एक सभा होगी। फिर 11 मार्च 1942 को हम देखते हैं कि ब्रिटेन के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल ने एक
11 मार्च 1942 को जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ब्रिटिश की जो कॉमन सभा है उसमें कहा कि युद्ध कैबिनेट, जो वार कैबिनेट है, कि भारत में जो राजनीतिक समझौते को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाए जाने के लिए एक मत है। और इसके लिए युद्ध कैबिनेट के एक सदस्य जो स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो भारतीय नेताओं से वार्ता करते हैं और वो भारत आए हैं। तो ये 1942 में ही चर्चिल ने क्रिप्स जो प्रस्ताव है इसके लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स को तैयार कर दिया था और 29 अगस्त 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें जो निर्वाचित संविधान सभा है इसके लिए चर्चा की गई कि हमारी जो संविधान सभा है वो निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से तैयार संविधान होगा। और इसमें वीडी सावरकर है, वो भारतीय क्रिप्स मिशन जो है उसके बारे में कहते हैं, उसके बारे में ये कहते हैं कि ये जो भारत है वो क्रिप्स के कोई बाप की संपत्ति थोड़ी ना है जिसके वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, यानी कि इसके भारत के 2 टुकड़े कर देगा। क्रिप्स प्रस्ताव में साफ लिखा था कि भाई आप अगर 2 संविधान चाहते हैं यानी कि अलग अलग देशों के लिए, तो उसके विरोध में वीडी सावरकर ने ये बात कही थी। वीडी सावरकर उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। और इस क्रिप्स प्रस्ताव के लिए अलग अलग जो नेता थे उन्होंने अलग अलग वाकया कहा है। जैसे नेहरू है, तो नेहरू ने कहा कि यह एक दिवालिया बैंक के बाद का चेक है। और ऐसे ही करके गांधी जी ने भी कहा, गांधी ने कहा कि यह एक उत्तर तिथीय चेक है, यानी कि एक ऐसा चेक है जो बहुत ही बाद की तिथि का चेक है। और कांग्रेस ने भी इस पर कमेंट करते हुए कहा कि यह जो पाकिस्तान के जीवाणुओं से युक्त इसको बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि 14 जून 1945 को वेवेल प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसमें कहा गया कि भारत में एक संविधान सभा होगी जो हिंदू और मुसलमानों की जो कार्यकारिणी है उसके रूप में काम करेगी। ये हिंदू मुसलमान जो हैं उनके कार्यकारिणी है उसके रूप में यह काम करेगी। ऐसे करके 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आता है। और इस कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों के इसमें संगठन होता है यह। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो पैथिक लॉरेंस था और यह भारतीय मंत्री था। और इसके 2 अन्य सदस्य थे। एक सदस्य का नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे, और एक सदस्य का नाम है एवी अलेक्जेंडर जो नेवी मंत्री थे। ऐसे करके ये कैबिनेट मिशन आता है। और इस कैबिनेट मिशन ने ही ये घोषणा की कि 389 सदस्यों से युक्त संविधान सभा होगी, यानी कि ये जो 389 सदस्य हैं इनसे मिलकर के एक संविधान सभा होगी, जिसमें 292 सदस्य हैं ये तो होंगे ब्रिटिश प्रांतों से, और 93 सदस्य होंगे वो देसी रियासतों से, और 4 सदस्य होंगे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे, यानी कि जो ब्रिटेन की जो केंद्रीय छावनियाँ थी उनसे ये सदस्य होंगे। तो उनके ये जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं इनके बारे में हम देखें तो ये पहला है अजमेर और मेरवाड़ा में था जो अपने राजस्थान में पड़ता है, और दूसरा है कुर्ग की बात करें तो ये कर्नाटक, जो वर्तमान में कर्नाटक है वहाँ पर है। और ये ब्रिटिश जो बलूचिस्तान है ये अब वर्तमान में पाकिस्तान बलूचिस्तान है हो गया है, तो यहाँ पर था। और ये चौथा अगर हम देखें तो ये दिल्ली में है। ऐसे करके 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और ये कुल सदस्य 389 सदस्य थे। और इनके निर्वाचन के लिए भी हम देखें तो 3 श्रेणियां बनाई गई थी इन सदस्यों के निर्वाचन के लिए, यानी कि मतदाताओं की 3 श्रेणियां बनी थी। उसमें हम कह सकते हैं कि एक तो सामान्य, दूसरा है मुसलमान और तीसरा है सिख, जो खास करके पंजाब के रहे हैं। आगे बात करें कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का
संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। और इसके जो निर्वाचन अधिकारी या संविधान सभा के सचिव अगर हम कहें तो HVR अयंगर महोदय थे। और चुनाव में देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया। और देशी रियासतें 93 जो देशी रियासतें थीं, यानी कि 93 सदस्य देशी रियासतों से प्रतिनिधि के रूप में आ रहे थे, उन्होंने भाग इसमें नहीं लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 292 + 4 यानी कि 208, इनमें 296 सदस्यों में से हम ये कह सकते हैं कि 208 सदस्य कांग्रेस से और 73 सदस्य मुस्लिम समुदाय से और 15 अन्य थे, जिनमें से 8 निर्दलीय सदस्य चुन करके आते हैं। आगे बात करते हैं कि 26 जुलाई सन 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा कर दी गई कि भाई पाकिस्तान अलग देश ये होगा, इसके लिए आपकी अलग संविधान सभा होगी। इस प्रकार से जुलाई 1947 में संविधान सभा का पुनर्गठन कर 324 सदस्यों की ये सभा बनी, जिनमें से प्रांतों में से 235 सदस्य जो पहले 296 सदस्य बन रहे थे उनके, और रियासतों से 89 सदस्य जो पूर्व में 93 सदस्य बन रहे थे। इस पुनर्गठन के बाद में 299 सदस्य शामिल होते हैं। तो 299 सदस्य हैं वो 229 सदस्य प्रांतों से शामिल होते हैं और 70 सदस्य हैं वो देशी रियासतों से शामिल होते हैं। ऐसे करके 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने संविधान सभा में हस्ताक्षर किए। और इसमें हम ये देखते हैं कि संविधान सभा में जो पहली संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति हैं, प्रथम हस्ताक्षरकर्ता वो जवाहरलाल नेहरू हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो एक है BR मेहता। राजस्थान से अगर हम बात करें तो बलवंत सिंह मेहता है, उदयपुर जो देशी रियासत थी वहाँ से बलवंत सिंह मेहता है, ये राजस्थान की ओर से पहली बार साइन करने वाले हैं। और अंतिम जो हस्ताक्षरकर्ता हैं संविधान को बनने के बाद में तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जाकर के भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। संविधान सभा की बैठकों की लेकर के हम अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संसद भवन में होती है। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, इसको जो चुनने का जो प्रस्ताव दिया भाई इसको बनाया जाए, ये वरिष्ठतम नागरिक है, हमारे ये नेता थे। तो उन्होंने JB कृपलानी ने ये प्रस्ताव रखा था कि भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए, ये हम में सब में से वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं। तो ऐसे करके प्रथम बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने भी इस प्रथम बैठक में भाग लिया था। ऐसे करके संविधान सभा की दूसरी बैठक या द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें जो अध्यक्ष बनते हैं वो एक स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं देश के संविधान को लागू होने के बाद में। उपाध्यक्ष की बात करें तो 2 उपाध्यक्ष बनते हैं इस द्वितीय बैठक में, एक HC मुखर्जी है और एक उपाध्यक्ष है डॉक्टर हरि सिंह गौर। संवैधानिक सलाहकार की अगर बात करें तो BN राव यहाँ पर बनते हैं। और प्रारूप जो इन्होंने पेश किया वो प्रारूप भी तैयार BN राव के द्वारा ही किया गया। आगे बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और इस पर 8 दिन तक चर्चा चली। ऐसे करके 22 जनवरी 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के हमारे संविधान की प्रस्तावना बनती है। आगे बात करें तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 तक कुल 165 बैठकें हमारे संविधान सभा के द्वारा की गई। और जो अंतिम जो बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक होती है। ऐसे करके कुल 166 बैठकें हैं वो मानी जाती है। कभी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो तो उसमें भी
या तो 165 देगा या 166 देगा, 165 और 166 दोनों नहीं देगा। तो ऐसे करके कुल 165 बैठकें इसमें हुई हैं। संविधान को निर्माण को लेकर के हम बात करें तो कुल जो समय लगा इसको बनाने में वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का ये समय लगा है। और कुल इसके अधिवेशन हुए हैं वो 11 अधिवेशन हुए हैं। जो हम ये कह सकते हैं कि पहला जो अधिवेशन हुआ वो 9 दिसंबर से लेकर के और 23 दिसंबर 1946 को ये प्रथम अधिवेशन होता है। और उस प्रथम अधिवेशन में लगभग 11 बैठकें हुई थी, 11 बैठकें हुई थी। ऐसे करके ये 165 बैठकें हैं पूरी। और लास्ट की जो हम अधिवेशन की बात करें तो 14 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर 1949 को ये लास्ट का अधिवेशन होता है। और जिसमें 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, इसको बना करके पूर्ण रूप से तैयार कर दिया गया। आगे बात करें, संविधान सभा में 3 वाचन होते हैं और 3 वाचन हैं 4 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन और 15 नवंबर 1948 से लेकर के और 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन। और तृतीय वाचन की बात करें तो 14 नवंबर 1949 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 में ये तीसरा वाचन होता है। कुल अगर हम लागत की बात करें कि कितने जो बजट है हमारा, कितने पैसे खर्च हुए, तो कुल लागत की बात करें तो इसमें है कि 63 लाख और 96,729, यानी कि लगभग जो आइडिया है वो 64 लाख का है। और कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसमें तो यही पूछा जाता है कि 64 लाख के समथिंग का, कि लगभग 64 लाख का है, तो यही पूछा जाता है। संविधान सभा की बात करें तो इसमें कुल शब्दों की अगर बात करें तो 1,17,369 शब्दों के बारे में उल्लेखित किया गया है। और 29 अगस्त 1947 को हमारे संविधान के लिए प्रारूप समिति बनती है, इसको प्रारूप को तैयार करने के लिए। और इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। कुल 7 सदस्यों वाली यह प्रारूप समिति होती है, जिसमें 7 सदस्यों में प्रथम सदस्य की बात करें तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष हैं। और सेकंड नंबर पे बात करें तो N गोपाल स्वामी अयंगर है। और तीसरे नंबर पे बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और चौथे यानी कि तीसरे सदस्य की ये अध्यक्ष है और 6 इसके सदस्य थे। तो ऐसे करके मैं ये कह सकता हूँ कि एक सदस्य, पहला सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर और दूसरा सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और तीसरा इसका सदस्य डॉक्टर KM मुंशी, जो एकमात्र कांग्रेस से आने वाले सदस्य थे, KM मुंशी। और चौथे सदस्य की बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग से आने वाले हैं, कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 5वें नंबर की बात करें तो एन माधव राव, जो पूर्व में BL जो मित्तल है उसके स्थान पर ये बाद में बने। और 6ठे नंबर का अगर सदस्य देखें तो TT कृष्णामाचारी, ये DP खेतान की जगह बने थे। कुछ फैक्ट इसमें देख लेते हैं संविधान के संबंध में कि क्या क्या है। फैक्ट की बात करें तो फर्स्ट लिखित और सबसे छोटा संविधान की बात करें विश्व में तो वह है अमेरिका का 1791 में निर्मित जो संविधान है वो। यानी संविधानों की अगर हम ये बात करें कि जो अमेरिका का संविधान है, इसी में सर्वप्रथम लिखित रूप से गारंटी मौलिक अधिकारों की दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमने जो मौलिक अधिकार लिए हैं वो भी अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी से हम अनुग्रहित किया है। इसके हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको। सबसे बड़ा और लिखित जो संविधान की अगर बात करें तो वो केवल भारत में, विश्व पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो भारत में है। और एशिया का पहला लिखित संविधान की बात करें तो वो एक जापान का है, 1860 में ही इसके संविधान का निर्माण हो गया था। सबसे पुराने संविधान की अगर हम बात करें तो सबसे पुराना संविधान है इंग्लैंड का, जो 1688 की क्रांति के बाद में बनाया गया। लेकिन इंग्लैंड का जो संविधान है, ब्रिटिश संविधान है, वो अलिखित संविधान है। और सबसे नया अगर संविधान की बात करें तो वह है नेपाल का, 20 सितंबर 2015 को है। और आगे हम बात करें तो अलिखित संविधानों के संबंध में बात करें
तो अलिखित संविधान इंग्लैंड में है, यानी कि ब्रिटेन में है, और सऊदी अरब में, इजराइल में और न्यूजीलैंड में अलिखित संविधान है। तो इस प्रकार प्यारे साथियों, हमने एक नोट्स के माध्यम से और एक शॉर्ट तरीके से इसमें कंटेंट को समझाने की हमने पूरी कोशिश की है, और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार अगर देखोगे तो बहुत ही अच्छे से इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और जैसे जैसे हमें और अधिक इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम और अगले जो वीडियो डालेंगे उसमें और भी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से और अच्छा विस्तार से समझाने की इसमें कोशिश करेंगे। और ये हमारी शुरुआती पहल है, तो इसको आप समझें। और मैं एक बार और थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में चला करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार से हमारे ये लिखे हुए हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट्स भी बना सकते हैं, और नोट्स बना के शॉर्टकट में, और आप हमेशा के लिए याद रखने के लिए या बार बार रिवीजन करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। और तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है मेरे द्वारा तैयार किया गया, ये समझ में आया होगा। और आगे भी हम ऐसे ही कुछ वीडियो लेकर के आएंगे। सो बहुत बहुत थैंक्स आप सभी को हमारे अपनी आपके यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन को देखने के लिए। और आप हमसे जुड़े रहें। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे जो एजुकेशनल जो टॉपिक हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं और अपने बीए में 11th-12th में इनमें जो चलते हैं, उन कंटेंट को हम डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।